लड़की उस टेबल और दीवार के बीच में जो गैप है वहां है। ये सुनकर उसके सारे दोस्त उसका डर खत्म करने के लिए उस गैप को देखने गए। लेकिन जैसे ही वो उस गैप के पास पहुंचे, उनकी डर के मारे रूह ही कांप गई, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल और दीवार के बीच के बस 5 सेंटीमीटर के गैप में एक लाल ड्रेस में लंबे बालों वाली एक लड़की खड़ी थी, जो सिर्फ उन्हें घूरे जा रही थी। वो लड़की बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक उस लड़की के हाथ उस गैप में से बाहर आए। उस लड़की के हाथों के नाखून बहुत नुकीले थे। धीरे वो उस गैप से बाहर आने लगी। ये देखते ही इसामू के सारे दोस्त बहुत ज्यादा घबरा उठे और वो इसामू को अकेला छोड़कर उसके घर से भाग गए। उस दिन के बाद से इसामू किसी को कभी नहीं दिखा। इसामू के साथ क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता चल पाया, पर उस दिन के बाद से उसके दोस्त जो वहां उससे मिलने आए थे, अपने घर के छोटे से छोटे गैप से आंख नहीं मिला पाए, क्योंकि जब भी वो उन गैप्स के बीच में से देखते थे, उन्हें वही लड़की की आत्मा दिखती थी। कुछ महीनों बाद उसके सारे दोस्त भी हमेशा के लिए कहीं गायब हो गए। इसामू और उसके दोस्त क्यों और कहां गायब हुए, ये आज तक किसी को नहीं मालूम, पर उनकी जान पहचान वालों को यह लगता है ये सब उसी लड़की की आत्मा की वजह से हुआ है। उस लड़की की आत्मा जिसको सब सुकिमा ओना बुलाते हैं। सुकिमा ओना जापान की एक ऐसी स्पिरिट है जिसे द गर्ल इन द गैप के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि वो एक ऐसी लड़की की आत्मा है जो लोगों के घरों के गैप में रहती है, और अगर किसी का उससे एक बार भी सामना हो जाए तो सुकिमा ओना उसे अपने साथ एक ऐसे डायमेंशन, एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां से कभी कोई वापस नहीं आ सकता, शायद मरे हुए लोगों की दुनिया में। उससे बचने का तरीका अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर उससे बचने के लिए कोई किसी का सहारा भी ले, ये उस इंसान के घर में उसके साथ चली जाती है और उसे भी मार देती है। तो अगर दोस्तों, अगर आप कभी जापान जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके कमरे में कोई आपको हर वक्त ना देख रहा हो। अगर ऐसा है तो उस जगह से फौरन निकल जाने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वो सुकिमा ओना हुई तो आपकी जान को खतरा है। एक बार डैनियल नाम का एक लड़का अपने स्कूल के बाद अपने घर जा रहा था।